हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, अभी हम कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक प्लुरलिटी एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस इन इंडिया इस बुक को पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम बुल्ले शाह द्वारा लिखी हुई काफी 7 इस पोएम को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि अक्सर मैं कहता हूं, जब भी कभी हम कोई पोएम पढ़ते हैं तो उसके टाइटल को बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए। इस केस में जब हम देखेंगे तो काफी 7 ये बहुत ही अलग सा टाइटल हमें लग सकता है। तो शुरुआत करते हैं, आखिर काफी होती क्या है। दोस्तों, 16th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के बीच में काफी इस सूफी लिरिकल पोएम फॉर्मेट का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया था। काफी एक सूफी लिरिकल पोएम है जिसे गीत के स्वरूप में गाया जा सकता है। अगर हम ठीक से देखें तो 16 टू 19 सेंचुरी एक ऐसा कालखंड है जहां पर बहुत ही गिने चुने या फिर बहुत ही कम पैमाने पर लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे। ऐसे में अगर आपको आपके सूफी थॉट्स, सूफी रिलीजियस थॉट्स आपको आम जनता तक पहुंचाने हैं तो जरूरी है कि आप उसे गीत के फॉर्मेट में लिखो। यही चीज आपको भक्ति ट्रेडिशन के अंदर भी देखने को मिलेगी और सूफी ट्रेडिशन के भी अंदर यही सेम चीज है। तो काफी ये ऐसी कविताएं हैं जो सूफी थॉट को आम इंसान तक पहुंचाने में बहुत ही कारगर साबित होती है, क्योंकि आम इंसान पढ़ लिख नहीं सकता था, लेकिन जब काफियों को गाया जाता था तो वो काफी गेय होने के कारण, गीतमय होने के कारण बहुत इजीली लोगों के ध्यान में रह जाती थी और सूफी थॉट्स इजीली प्रोपेगेट कर पाते थे। और बुल्ले शाह की हम काफी 7 पढ़ रहे हैं। यहाँ पे काफी 7 का सिंपल मतलब है बुल्ले शाह ने बहुत सी काफी लिखी हुई है। उन काफियों में ये 7 नंबर की काफी है। दोस्तों, काफी 7 को पढ़ने के लिए हमें एक सूफी थॉट के बारे में जानना पड़ेगा। वो थॉट है फना होना। दोस्तों, आपने आमिर खान और काजोल की मूवी देखी होगी जिसका नाम था फना होना। तो उस मूवी के अंदर भी एक डायलॉग है जहां पर वो कहते हैं, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। तो यहां पर फना होना क्या होता है, इसका मतलब हम थोड़ी देर के लिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सूफीज्म में फना होने का अर्थ होता है मृत्यु आने से पहले ही मृत्यु पा लेना। इंग्लिश में कहे तो डाइंग बिफोर द डेथ। इसका अर्थ है कि आप अपने अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा दें। क्यों मिटा दें? क्योंकि अभी आप आपके इंडिविजुअल अस्तित्व को चाहते ही नहीं है। अगर हम फना इस फिल्म के उस डायलॉग को एनालाइज करें तो इसका अर्थ होगा कि जो डायलॉग बोलने वाला व्यक्ति है वो चाहता है कि सामने वाले व्यक्ति के इश्क में वो कुर्बान हो जाए, वो खत्म हो जाए, उसका अस्तित्व ही बाकी ना रहे। अगर कुछ बाकी रहे तो उसका इश्क बाकी रहे। तो काफी 7 जब हम पढ़ने वाले हैं तो इस पोएम में बुल्ले शाह कहते हैं, आई डोंट नो हु आई एम। मैं कौन हूं मुझे पता ही नहीं है। यहां पर जो बेसिक फीलिंग है वो फीलिंग है फना होने की, और वो यहां पर फना होना चाहते हैं या फिर वो खुद को फना हो चुके हैं ऐसा मानते हैं उनके अल्लाह के इश्क में। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और काफी 7 इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। दोस्तों, काफी 7 एक लिरिकल पोएम है, लेकिन अभी हम इस पोएम का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि अक्सर किसी भी ट्रांसलेशन में होता है, ट्रांसलेशन करते वक्त उस पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क की ओरिजिनल क्वालिटी या ओरिजिनल फ्लेवर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यही रीजन है कि जब हम इस पोएम का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हमें वो लिरिकल क्वालिटी फील नहीं हो पाती है। चलिए अब पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग पढ़ते हैं। पहले लाइन में बुल्ले शाह कहते हैं, सेज बुल्ला आई नो नॉट हु आई एम। दोस्तों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि आखिर बुल्ले शाह ऐसा क्यों कहते हैं। मैंने वहां पे आपको फना होना सिर्फ यही एक रीजन बताया था, लेकिन सिर्फ यही एक रीजन नहीं है। फना होना एक मुख्य रीजन है या मुख्य फीलिंग है, लेकिन यहाँ पे जब हम पोएम में आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। आई एम नाइदर ए बिलीवर गोइंग टू मास्क नॉर एम आई गिवन टू नॉन बिलीवर्स वेज। अब सबसे पहला रीजन हम जानते हैं, बुल्ले शाह कहते हैं आई एम नाइदर ए बिलीवर, मैं
ना मॉस्क में जाने वाला, ना मस्जिद में जाने वाला, इस्लाम को मानने वाला बिलीवर हूँ, ना ही मैं एक अधर्मी या फिर नास्तिक व्यक्ति हूँ। तो इससे हमें पता चलता है कि बुल्ले शाह के लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता। यही रीजन है कि बुल्ले शाह ने एक बार फेमसली कहा था, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता, पर प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, कि जिस दिल में दिल भर रहता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए मंदिर मस्जिद ये मायने नहीं रखता, उनके लिए मायने रखती है फीलिंग्स। और वो मानते हैं कि ईश्वर को, अल्लाह को सिर्फ प्यार से ही अचीव किया जा सकता है और उसके लिए मंदिर या मस्जिद की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए वो कहते हैं कि ना तो मैं मॉस्क में जाने वाला बिलीवर व्यक्ति हूँ, ना ही मैं नॉन बिलीवर व्यक्ति हूँ, मैं इन सब से परे हूँ। आई एम नाइदर क्लीन नॉर अनक्लीन। अब वो कहते हैं ना ही मैं साफ सुथरा हूँ, ना ही मैं गंदा हूँ। यहाँ पे वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसकी फिक्र ही नहीं पड़ती कि वो क्लीन है या अनक्लीन है। क्यों? क्योंकि वो अपने फिजिकल अपीयरेंस को, अपने फिजिकल प्लेजर्स को, अपनी बॉडी को वो पूरी तरह से भुला चुके हैं। वो अभी अल्लाह के इश्क में फना हो चुके हैं, इसलिए उन्हें इन चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आगे वो कहते हैं नाइदर अ मोजेस नॉर अ फेरोहा। दोस्तों, आपको पता होगा फेरोहाज वो रूलर्स थे जिन्होंने वहाँ के हिब्रू लोगों को इस्राएल की तरफ बाहर निकाल दिया था। और मोजेस वो व्यक्ति थे या वो व्यक्ति हैं जिन्हें पर्टिकुलर यहूदी लोग देवता की तरह मानते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं ना मैं फेरोहा की तरह बुरा व्यक्ति हूँ, ना ही मैं मोजेस की तरह कोई देवी गुणों वाला व्यक्ति हूँ। वो मानते हैं कि वो उनमें से कुछ भी नहीं है। आई नो नॉट हु आई एम। और अब वो कहते हैं कि मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं आखिर कौन हूं। नाइदर अमंग द सिनर्स नॉर द सेंट्स, आई एम नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी। वो कहते हैं ना ही मैं सिनर्स में से हूं, ना मैं पाप करने वाले अधर्मी लोगों में से हूं, ना ही मैं सेंट्स में से हूं, साधु लोगों में से हूं। आई एम नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी। मैं ना ही खुश हूं, ना ही मैं दुखी हूं। उनके लिए अभी उनकी पर्सनल फीलिंग्स मायने नहीं रखती कि वो क्या फील करते हैं, क्योंकि उनके लिए जो डोमिनेंट फीलिंग है वो फीलिंग है अल्लाह के प्रति इश्क, अल्लाह के प्रति प्रेम। आई बिलोंग नाइदर टू वाटर नॉर टू अर्थ। वो कहते हैं ना ही मैं पानी में रहने वाले जीव यानी मछली या ऐसे जीवों की तरह हूं, ना ही मैं पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जीव जंतुओं की तरह हूं। आई एम नाइदर फायर नॉर एयर। ना ही मैं अग्नि हूं, ना ही मैं वायु हूं। यानी वो मानते हैं कि ना मैं सजीव हूं, ना मैं निर्जीव हूं। आई नो नॉट हु आई एम। मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्यों हूं। इस स्टांजा को जब हम पढ़ते हैं तो हम फील कर पाते हैं कि आखिर बुल्ले शाह क्या कहना चाहते हैं। बुल्ले शाह कहना चाहते हैं कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं पूरी तरह से फना हो चुका हूं। अब अगर मैं कुछ हूं तो मैं अल्लाह के इश्क में ही, अल्लाह के इबादत में ही मेरा अस्तित्व है। नाइदर आई नो द सीक्रेट ऑफ रिलीजन नॉर एम आई बॉर्न ऑफ ईडम एंड ईव। अब यहाँ पर हमें ऐसा भी लग सकता है कि बुल्ले शाह तो बहुत ही रिलीजियस व्यक्ति होंगे, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति होंगे, क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह के इश्क में फना होने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि धर्म के सीक्रेट्स क्या है, धर्म के रहस्य क्या है। कहने का अर्थ यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि धर्म होता क्या है। उनके लिए अल्लाह की इबादत करना, इश्क करना, ये कोई धर्म नहीं है, वो उनके लिए एक जीवन जीने का तरीका है। बस जो भी है वही है। तो उनके लिए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए आगे बढ़कर वो कहते हैं नॉर एम आई बॉर्न ऑफ एडम एंड ईव। ना ही मैं एडम और ईव की संतान हूं। आई हैव गिवन माई सेल्फ नो नेम। वो कहते हैं मेरा कोई नाम ही नहीं है, मैं पूरी तरह से अवलिया हूं, मेरी कोई पहचान ही नहीं है। आई नो नॉट हु आई एम। मैं कौन हूं मैं खुद भी नहीं जानता हूं। मैं इस तरह फना हो चुका हूं अल्लाह के इश्क में, अल्लाह की इबादत में मैं पूरी तरह से खो चुका हूं।
I belong neither to those who scout nor to those who are given to wandering. दोस्तों अब वो कहते हैं कि मैं ना उन लोगों से बिलोंग करता हूं जो प्रे करते हुए स्कॉट करते हैं, यानी ना मैं मुस्लिम हूं, ना ही मैं उन लोगों में से हूं जो वेंडर करते हैं, जो यहां वहां घूमते हैं। आई नो नॉट हु आई एम, यहां पर वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं कि मेरा कोई धर्म ही नहीं है। अगर उनका कोई धर्म है तो वो है अल्लाह का इश्क करना, उनमें फना हो जाना, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आई वॉज इन द बिगिनिंग, आई वुड बी देयर इन द एंड, हु कुड बी वाइजर देन मी। अब वो कहते हैं कि मैं अंत शुरुआत में भी था और मैं अंत में भी रहूंगा। अब ये जो सेंटेंस है इसका अर्थ हमें ठीक से जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आखिरी स्टांजा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ईश्वर के बारे में फिर चाहे आप किसी भी धर्म में पढ़ लो, एक चीज बहुत कॉमन है, वो है कि ईश्वर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पृथ्वी या संसार की रचना की, वो शुरुआत में भी थे। और ईश्वर वो शक्ति है जो इस संसार को नष्ट भी करेगा। तो इसी सेंस में बुल्ले शाह कहते हैं आई वॉज इन द बिगिनिंग, मैं शुरुआत में भी था और मैं अंत में भी रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो अभी अल्लाह के साथ एक रूप हो चुके हैं, एक जीव हो चुके हैं, अल्लाह के प्रेम में वो अभी फना हो चुके हैं। यही रीजन है कि अगर अल्लाह शुरुआत में थे, बिगिनिंग में थे, तो वो शुरुआत में भी थे, और अगर अल्लाह अंत में होंगे तो वो अंत में भी होंगे। अभी समय की कोई मर्यादा उनके अस्तित्व के ऊपर नहीं रह गई है। Who could be wiser than me? वो कहते यही रीजन है कि उनसे ज्यादा वाइजर कौन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इस सेंस में मत लीजिए कि वो अपने आप को बहुत होशियार कह रहे हैं, बल्कि वो अल्लाह को सबसे ज्यादा होशियार कह रहे हैं कि अल्लाह सर्वज्ञाता है। और क्योंकि अब वो अल्लाह में ही फना हो चुके हैं, उन्हीं में वो सम्माहित हो चुके हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि मुझसे ज्यादा होशियार कौन हो सकता है। इसका मतलब है कि अल्लाह से ज्यादा होशियार कौन हो सकता है, वो तो सर्वज्ञाता है। नन एल्स इज प्राइम्ड ऑफ दिस सीक्रेट, और किसी को भी ये सीक्रेट पता नहीं है, ये संसार के रहस्य और किसी को भी पता नहीं है, बल्कि मुझे पता है। मैं जो अल्लाह में फना हो चुका हूँ, उनमें ही एक हो चुका हूँ। दो आई नो नॉट हु आई एम, लेकिन फिर भी मुझे ये पता नहीं है कि आखिर मैं कौन हूं। दोस्तों इस पोएम को जब हम पूरी तरह से पढ़ते हैं तो हमें सूफीज्म क्या है या सूफीज्म की बेसिक फिलॉसफी क्या है, इसके बारे में डीपली पता चलता है कि सूफीज्म इज ऑल अबाउट लव फॉर योर गॉड। सूफीज्म मानता है कि ईश्वर का प्रेम पाना यही उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और ईश्वर को पाने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है ईश्वर पर प्रेम करना, लव करना। और यही चीज हमें बुल्ले शाह इस काफी सेवन पोएम में करते हुए नजर आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको काफी सेवन ये पोएम समझ आई। अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हैं तो जरूर कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।